इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और जब वो अपनी मैडम का एकदम गोरा गोरा चिकना शरीर देखता है तो वो एकदम देखता ही रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देरी ना करते हुए आप लोगों को मैं कहानी जो है वो सुनाने जा रही हूँ। और आज की कहानी जो है वो है बहुत ही ज़बरदस्त, मध्य प्रदेश के उज्जैन की जो है वो आज की कहानी है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। एक स्टूडेंट होता है दोस्तों जो कि स्कूल में पढ़ने वाला होता है। और ये स्कूल में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा शाय टाइप का होता है, शर्मिंदा, मतलब बहुत शर्मीला टाइप का होता है, एकदम बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर लेता है हर चीज़ में। और जो इसका एक फ्रेंड होता है वो उसके साथ रहता है, लेकिन ये देखने में भी ज़्यादा इतना स्मार्ट नहीं होता है। कद का भी छोटा सा होता है। एक दिन क्या होता है कि ये इसका एक फ्रेंड होता है, जो ये दोनों फ्रेंड आपस में बैठे हुए होते हैं। तो आपस में ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो शादी के बाद न जाने क्या क्या होगा, और मुझे शादी के नाम से घबराहट होने लगती है। तो दूसरा दोस्त कहता है कि इसमें घबराहट की कोई सी भी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और शादी के बाद बहुत अच्छा लगता है। और ये दोनों जो है वो शादी की बातें आपस में करने लग जाते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जो इनकी टीचर होती है वो अचानक इनको सुन लेती है। इनकी टीचर का नाम प्रभा होता है। जो प्रभा होती है वो इन दोनों को सुन लेती है, और जब वो इनकी दोनों की बातें सुन लेती है वो बहुत ज़्यादा एकदम उनको सुनती ही रह जाती है। और उसके मन में ये ख्याल आने लगता है कि मैं ये जो आपस में बातें कर रहे हैं और ये जो इन चीज़ों को मतलब शादी के बाद जो जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो है वो इन दोनों स्टूडेंट में से एक को जो है वो लाइक करने लग जाती है। अब ये इन दोनों को लाइक करने दोनों में से एक को लाइक करने लग जाती है, जिसका नाम जो निखिल होता है। अब ये निखिल जो है वो वही जिसकी मैंने आपको बात बताई कि एक छोटी सी हाइट का होता है, शर्मीला सा होता है। एक दिन क्या होता है कि ऐसे समय दोस्तों बीतता जाता है। अब ये जो टीचर होती है प्रभा, इसके पति जो है वो काम करते थे, मॉर्निंग में जाते थे और शाम को आते थे। कोई भी जो है वो घर पे नहीं होता था। अभी इसकी नई नई शादी हुई थी और बच्चे भी नहीं थे। अब एक दिन क्लास में जब ये पढ़ा रही होती है तो ये जो स्टूडेंट होता है ये इसको कहती है कि तुम जो हो वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, और अगर तुम चाहो तो मेरे पास जो है वो रात को 8 से लेकर 10 बजे तक जो 2 घंटे फ्री होती हूँ, तो मेरे घर में आकर के मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दे सकती हूँ, मैं तुम्हें घर में कोचिंग दे सकती हूँ। तो ये जो स्टूडेंट होता है ये बोलता है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, और सब्जेक्ट में जो हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ। तो अब ये घर में जाकर के अपने पेरेंट्स से बात करने लगता है कि इसकी मैडम ने जो है वो उसको घर पे बुलाने पढ़ाई में इंग्लिश इसको कम आती है तो घर में आने के लिए कहा है। अब इसके जो पेरेंट्स होते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं कि वैसे भी गरीबी का माहौल है और घर में गरीबी है, और हम तुम्हें तुम्हारी फीस के पैसे आखिर कहाँ से देंगे, और हम फीस के पैसे नहीं दे सकते हैं कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास करवाएं। अब क्या होता है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा चुप हो जाता है और घर में एकदम चुप हो जाता है। ये कोई भी जिद नहीं करता है, क्योंकि इसको पता होता है कि घर के हालात जो हैं वो सही नहीं है। अगले दिन दोस्तों जब ये निखिल स्कूल जाता है तो वो टीचर उससे फिर बोलती है कि क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे। तो निखिल बता देता है कि उस स्थिति में उसके घर वाले नहीं हैं कि वो कोचिंग क्लास के जो है वो पैसे दे सकें, कोचिंग क्लास के पैसे भर पाएँ, और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब गरीब हैं, गरीबी की हालत में जी रहे हैं। तो इनकी मैम जो है वो प्रभा बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी फीस की कोई बात नहीं, मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूँगी, लेकिन तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो अब स्कूल का टाइम बंद हो जाता है। तो जब ये घर जाता है तो अपने पेरेंट्स से फिर यही बताता है कि मैम ने जो है वो बोला है कि मैं तुमसे कोचिंग के पैसे नहीं लूँगी, लेकिन तुम पढ़ जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों क्या होता है, जब इसके पेरेंट्स इस बात को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 8 से 10 बजे की 2 घंटे की तो बात है, तुम पढ़ लेना।
तो वो उसको अलाउ कर देते हैं। अब जैसे ही निखिल जो है वो उसके घर में जाना शुरू करता है, तो अब स्कूल में तो वो उसको एक एज ए टीचर की तरह देखता था, उसकी ड्रेस भी टीचर्स की तरह होती थी। लेकिन जब वो घर पे जाता है तो जो प्रभा होती है उसकी वेस्टर्न टाइप की ड्रेस होती है और छोटे छोटे वो कपड़े घर पे पहनती है। लेकिन जब वो निखिल उसको इस रूप में, इस वेशभूषा में घर में देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। और जो उसके हाफ कपड़े थे और उसको उसके टांगों को देखता है, एकदम गोरी और एकदम बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा वो स्मार्ट लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वेस्टर्न कपड़ों में वो स्मार्ट लग रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही, उसका घर में एक लुक अलग टाइप का था। तो निखिल उसको देखता ही रह जाता है। अब क्योंकि मैडम जो थी वो चाहती थी कि उसे उसके प्रेम प्यार की बात आगे बढ़े, तो अब ये क्या करती है कि ये एकदम नहा करके आती है और इसने साड़ी पहनी हुई होती है। और जैसे ही उसने साड़ी पहनी होती है उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है। अब उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है, जो जान करके वो अपनी साड़ी के पल्लू को नीचे गिरा देती है और निखिल जो है वो उसको देख लेता है। और दोस्तों क्या होता है कि वो मैडम बोलती है कि निखिल तुमने कुछ देखा तो नहीं। निखिल बोलता है कि नहीं मैम, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, तुमने कुछ देखा है। तो निखिल चुप हो जाता है और वो डर के मारे बेचारा बिल्कुल चुप हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो मैडम होती है ये बोलती है कि तुम किसी से मत बताना, और मुझसे जो है वो गलती से साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। अब ऐसे समय बीते जाता है, 1 महीना हो जाता है, वो पढ़ रहा होता है। लेकिन अब निखिल का दिमाग कहीं ना कहीं उसको देख करके एकदम अट्रैक्ट सा हो रहा था, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन जो है वो नहा रही थी और उसने जान करके कमरे का दरवाजा बाथरूम का खुला छोड़ रखा था। अब एकदम निखिल की नज़रें उसके ऊपर पड़ जाती है, तो उसे वो एकदम वैसी ही नहा रही होती है। अब निखिल उसको बार बार देखने लग जाता है। और क्या होता है कि जब वो नहा करके बाहर आती है तो निखिल से बोलती है कि निखिल तुमने कुछ तो नहीं देखा। लेकिन निखिल एकदम घबरा जाता है, चुप हो जाता है। अब क्या होता है कि अब वो निखिल को बोलती है कि जो तुमने देखा है वो मैं तुम्हें रोज दिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन निखिल जो है वो बोलता है कि गलत बात है, और तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे टीचर हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। लेकिन प्रभा को भी जो है वो निखिल पसंद आ गया था, और जो उनकी बातों को सुन रही थी तो दोस्तों की स्कूल में, तो वो उसको कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों में जो धीरे धीरे बातें होने लगती हैं और बातें जो है वो फ़ोन तक पहुंच जाती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल करने लगते हैं और इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता है तो एक पति पत्नी की तरह जो है वो 2 घंटों में घर में रहते थे। और प्रभा को भी जो है निखिल के साथ उस तरीके से रहना, एक पत्नी के रूप में रहना अच्छा लगता था। अब पति और पत्नी तो दोस्तों उनके आपस में पति पत्नी के ही रिश्ते होते हैं। अब क्या था कि अब ये बहुत सारा टाइम बीता चला जाता है। अब निखिल जो था, जो पढ़ने में और सब्जेक्ट में अच्छा था, वो उनमें भी और डाउन होता चला जाता है। लेकिन अब वो क्या करता है कि अब वो उसके प्रेम में फंस गया था। अब क्या होता है दोस्तों कि एक दिन ये इनकी बातें ऐसी चलती रहती हैं, ऐसी चलती रहती हैं। अब निखिल जो है वो प्रभा को कभी कहीं बुलाने के, कहीं मिलने के लिए बुलाता था, कभी कहीं मिलने के लिए बुलाता था। लेकिन अब निखिल प्रभा जो है वो इसे जो है अवॉइड करने लगी थी, क्योंकि उसको डर हो गया था कि उसके पति को पता चले और स्कूल में पता चले तो बदनामी होगी। अब एक दिन निखिल क्या प्रभा एक दिन इस तरीके की वीडियो बना लेती है कि निखिल जो है वो उसको प्रपोज कर रहा है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। उस तरीके की वीडियो बना लेती है और वो एकदम अपने पति को दिखा देती है। जब वो अपने पति को दिखा देती है तो उसका पति उसके वीडियो को देख करके पुलिस में कंप्लेन कर देता है। पुलिस आती है और निखिल से पूछताछ करती है। लेकिन निखिल के पास कोई भी सबूत नहीं होता है कि उसने उसके साथ बदतमीजी नहीं की है। अब निखिल को जो है वो निखिल के ऊपर जो वो मुकदमा चल पड़ता है और निखिल बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। उधर उसके माँ बाप के पास भी कोई सबूत नहीं था उसकी बेगुनाही को साबित करने के लिए। ये चाल जो थी दोस्तों सारी टीचर की ही चली हुई थी, लेकिन निखिल इसमें बहुत बुरी तरह फंस चुका था। अब क्या होता है कि क्योंकि वो उसे चंगुल से छूटना चाहती थी, अब वो अपने बदनामी के डर से उसने निखिल को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया था। अब क्या होता है कि जैसे समय बीता जाता है कहीं ना कहीं इसके टीचर को जो है वो लगने लगता है कि मैंने एक अच्छे खासे लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। वो अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अपना केस जो हो इसे वापस ले लो और इसे मुक्त कर दो। अब वो जो है वो अपना केस वापस ले लेता है। लेकिन अब निखिल को जो है वो अपने टीचर से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो चुकी थी, और अब वो टीचर जो थी अब वो उस शहर को छोड़ करके कहीं बाहर जा चुकी थी। और निखिल जो है वो अब एकदम गुमसुम सा हो गया था और अपनी ज़िंदगी में एकदम खामोश हो गया था। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमें इस कहानी से सीख मिल सके और आप लोगों को भी ये सीख मिल सके कि
कुछ औरतें जो होती हैं वो अपने अय्याशी के लिए जो है वो अपने मनोरंजन के लिए जो है दूसरे लड़कों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। इसमें भी टीचर ने जो है वो निखिल के साथ ऐसा करा। अगर वो निखिल को अपने प्रेम के चक्कर में नहीं फंसाती तो निखिल की ज़िंदगी आज गुमनाम के अंधेरे में नहीं गई होती। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ भी रहें सतर्क रहें। कौन इंसान आपके साथ क्या करने वाला है वो सोच समझ करके उनकी बातों का जवाब दें, क्योंकि आज का ज़माना बहुत चालाक है और दूसरे इंसान को, सीधे साधे इंसान को बहुत जल्दी फंसा लेता है। ऐसी औरतों से और ऐसी लड़कियों से जो है वो आदमियों को भी और लड़कों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है। दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कल के कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय भारत।